और अब बात करेंगे उदित हत्याकांड की। भोपाल से बड़ी खबर। उदित के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनडीटीवी से उदित की मां बोली है। देखिए, जब एनडीटीवी ने उदित की मां से बातचीत की, उनका दर्द जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे हत्याकांड को लेकर। मामले की सीबीआई जांच हो, यह कहा उदित की मां ने। उदित की मां की ओर से यह भी कहा गया, पुलिस वालों ने उदित को पीट पीट कर मार डाला। ये दर्द है उस मां का जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। उदित के मामा की ओर से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि क्या नाचने की ऐसी तालिबानी सजा पुलिस की ओर से दी जानी चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी पूछा है सिस्टम से। तो ये उदित हत्याकांड को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां आपको बता दें पुलिस ने कई सबूत छिपाए और मिटाने की कोशिश भी की है। ये उदित के परिवारजनों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। मेरे बेटे को पीट पीट कर मार डाला, उदित की नानी की ओर से ये कहा गया। ये भी आरोप है कहीं न कहीं कि 10,000 रुपए की भी कुछ मांग होती। मारने के बाद भी उनके साथियों ने बताया कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। फिर किसी परिचित से बात करके उनने बोला तो बोले ठीक है थाने आ जाओ, 2,000 रुपए दे देना, हो जाएगा काम। तो मारने के बाद भी वो 2,000 रुपए मांग रहे थे। तो जब उन पुलिस वालों ने नहीं बोले हमको तो 10 चाहिए, जो वहां पर थे उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए चाहिए हमें और 10,000 रुपए नहीं देंगे तो थाने चलो। जब थाने चलने की बात आई तो पुलिस वाले भाग गए और ये इसका इलाज कराने के लिए ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कल जब हम गए थे फुटेज लेने के लिए तो वहाँ पर कम से कम 100 बच्चे आ गए थे और बोले अच्छा है आप लोग ऐसा करिए, बोले कि यहाँ पर ये दुकान है, वहाँ पे सारी गतिविधियाँ अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है और वहाँ से वसूली भी वही करते हैं पुलिस वाले। तो आप बोले इसके साथ तो हो चुका है पर और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसा बिल्कुल, और किसी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो ये हमें देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये जो घटना हुई है ये सभी के लिए बेहद दुखद है। आंटी, आप उदित की नानी हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत दुख है सभी लोगों को। बहुत दुख है। मेरे बेटा को मार मार के मार डाला। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, चारों मामा का एक भांजा था, वो बहुत चाहते थे मामा लोग उसको और वो बेटा भी बहुत चाहता था मामा लोगों को। एक दिन पहले हमें लेने गया लेक सिटी में, उस हमको लेके आया, हमारे छोटे बेटा घर थे तो लेके आया और फिर खबर भी पूछी, वहाँ खाना खा के आया, पहुँचाया और फिर बोले अब मैं मेरी डिग्री लाने जा रहा बोले। तो रात में 12 बजे यहाँ से निकल गया, डिग्री लाने गया तो मेरा बेटा पूरी डिग्री लेके आ गया। मेरे से इतना प्यारा था क्योंकि उसका जन्म जो है मेरे घर में हुआ था, इसलिए मुझे अब बहुत अधिक प्यारा था। अब मैं यहाँ पर 5 तारीख से था, 7 तारीख को मेरा यहाँ बेटा रहता है, उसको मैंने फ़ोन किया 2 बजे के लगभग कि बेटा आज लेने आ जा। तो मम्मी पापा हॉलीडे का दिन है तो मुलाकात हो जाएगी, अपन रुकेंगे। वो जैसा मैंने फ़ोन किया आधे घंटे के अंदर पहुँच गया, यहाँ आया। फिर शाम को बोले कि मेरे को कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, और तीसरे दिन वो वापस जाने वाला था। मैडम जी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है वो इंसानियत का बिल्कुल भी कोई नाता ही नहीं रखा है उन लोगों ने। वो एक रक्षक है जनता के, उनका फ़र्ज क्या है, उन्होंने उसका कोई भी पालन न करते हुए और इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया। वो चाहता तो वो दोनों जो पुलिस वाले थे इतना वो हैंडसम था कि उनको भी कंट्रोल कर सकता था, मगर ना तो उससे कोई मौका दिया गया, न किसी प्रकार का पूछा गया। उसके दोस्तों के द्वारा मालूम हुआ कि 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। नानी हो, चाहे नाना हो, माँ हो, चाहे पिता हो, चाची हो या चाचा हो, सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कैसे न कैसे करके उदित बच जाए। लेकिन वो दिन कोई नहीं भूल पाएगा, वो रात कोई नहीं भूल पाएगा, जिसकी लगातार वीडियो सामने आ रही है और उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं उदित गायकी के घर। उदित के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। आपको बता दें उदित के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को यह पूरी घटना उनकी ओर से बताई गई है। तो खुद हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं। आपको बता दें पूरी घटना उन्होंने परिजनों की ओर से यहां पर घटना की जानकारी ली। परिजनों ने प्रदेश अध्यक्ष से सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो जिस तरह से उदित की मौत हो चुकी है, पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगे हैं और जिसके बाद हेमंत खंडेलवाल भी पहुंचे और उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की।